माय यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी नॉलेज। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर के सब्सक्राइब कर लें और अपने फ्रेंड्स के साथ, अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। यहाँ हम आप आज न्यू चैप्टर शुरू कर रहे हैं, चैप्टर 3 कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, यहाँ पर हम किसी पॉइंट की लोकेशन के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, ये आपने छोटी क्लासेस में भी 8 क्लास में आपने कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देखा होगा। यहाँ पर आप डिटेल में पॉइंट को आपको कितने डिस्टेंस पे एक्स एक्सिस के हैं, कितने डिस्टेंस पे आप वाई एक्सिस के हैं, इस तरीके से आपको पता करके कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिखने होते हैं। तो यहाँ पर मैं कुछ आपको टर्म्स यूज़ करने हैं हमें इस चैप्टर में, तो उसको मैं बता देती हूँ पूरा। और ये चैप्टर आपके पूरे बुक का सबसे ईजीएस्ट चैप्टर है। ठीक है, तो आप बहुत ही आसान चैप्टर है ये, बस आप इसके कॉन्सेप्ट को और टर्म्स को याद रखेंगे, ईजिली सब कुछ आपका हो जाए। तो सबसे पहली बात कि आपका रो और कॉलम क्या होता है। तो आपके जो इस तरीके की लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन, कॉलम आपकी होती है ये वर्टिकल लाइन, ऐसे ये जो खड़ी लाइन। तो अगर मैं इन दोनों को मिक्स कर दूं तो आपका क्या बन जाता है, ये बन जाता है। इस तरीके से कुछ इमेज बन जाएगी अगर रो और कॉलम को मैंने मिक्स कर दिया तो। अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हमें क्या सिखाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिखाता है अगर कोई इंसान आपके इस पॉइंट पर बैठा है, एक हमें रेफरेंस पॉइंट लेना होता है जिससे आपको ये पता लगाना है कि उस रेफरेंस पॉइंट से ये पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है। कॉलम के बाद हमारा फर्स्ट टर्म आता है हॉरिजॉन्टल लाइन। तो ये आपको बहुत ही अच्छे से इसे याद रखना है क्योंकि आगे फ्यूचर तक आपका ये यूज़ होना ही होना है। तो हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन होती है आपकी ये लाइन। ठीक है, जो लेटी हुई लाइन होती है मीन्स रो, वो होती है आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन। और इस हॉरिजॉन्टल लाइन का आप कहते हैं इसे एक्स एक्सिस, और जिसे हम डिनोट करते हैं एक्स से। ठीक है, इस तरह से। और इसके आप कहीं भी लिख सकते हैं, आपका एक रेफरेंस पॉइंट होता है 0। अगर आपने छोटी क्लासेस में नंबर लाइन शो करी है तो हम यहाँ क्या लिखते हैं 0, और इसे बोला जाता है ओरिजिन। यहाँ से काउंटिंग शुरू होती है इसलिए इसे बोला जाता है ओरिजिन। ओरिजिन के राइट साइड में आपके सारे पॉजिटिव नंबर आ जाते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रैशनल हो सकते हैं, आपके इरेशनल हो सकते हैं, कुछ भी नंबर हो सकते हैं। और आपके लेफ्ट में आ जाते हैं नेगेटिव ओरिजिन पॉइंट पे। ठीक है, तो और हॉरिजॉन्टल लाइन को आप क्या कहते हैं, एक्स एक्सिस कहते हैं। इसके 0 पॉइंट को ओरिजिन कहा जाता है, और राइट में पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट में नेगेटिव नंबर है। सेकेंड टर्म है आपका वर्टिकल होता है। वर्टिकल लाइन होता है आपका इस तरीके से। ठीक है, वर्टिकल लाइन आपका हो गया वाई एक्सिस। वर्टिकल लाइन का नाम क्या है, वाई एक्सिस। ठीक है, अब यहाँ पे भी आपका कोई भी रेफरेंस पॉइंट होगा 0, जिसे क्या कहा जाएगा, ओरिजिन कहा जाएगा। ठीक है, इसके ऊपर वाले अपर साइड में पॉजिटिव और लोअर में नेगेटिव नंबर। ठीक है, तो हमने रेफरेंस पॉइंट क्या ले रहे हैं, यहाँ हम 0 ले रहे हैं दोनों साइड। अब ज्योमेट्री हम बोलते हैं तो 2 पॉइंट्स को एक साथ लिखते हैं, एक्स एक्सिस पॉइंट को और वाई एक्सिस पॉइंट को। जब हम ब्रैकेट में करके लिखते हैं तब हमारे ये होते हैं कोऑर्डिनेट पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट पॉइंट्स कब बनेंगे, जब ये दोनों 2D शेप में आएंगे। ठीक है, अगर हम अभी आपका 3D शेप नहीं है, वो Z एक्सिस नहीं है, अभी आप छोटी क्लासेस में तो आपको सिर्फ 2D शेप आएगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। जब आप आगे जाएंगे तो आपका Z एक्सिस भी आएगा। तो अभी हम सिर्फ बात कर रहे हैं 2D। तो अब इन दोनों लाइन को आपको क्या करना है, इन्हें कंबाइन करना है। अच्छे से देख लीजिए, जो आपका लेटा हुआ पोर्शन है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बोलते हैं, उसको वाई एक्स एक्सिस कहते हैं, और वर्टिकल लाइन है आपका खड़ा हुआ पोर्शन है, उसको हम क्या कहते हैं, वाई एक्सिस कहते हैं। तो अब इन दोनों को हमें कंबाइन करना है। फाइनल डायग्राम हमारा इस तरीके से हो जाएगा। ये हमारा है आपका क्या है, वर्टिकल लाइन, जिसे आपने क्या कहा था, वाई एक्सिस कहा था। ये आपका है हॉरिजॉन्टल लाइन, जिसे आपने क्या कहा था, एक्स एक्सिस कहा था। और ये आपके दोनों पॉइंट के जो 0 था उसको आपने क्या कहा था, ओरिजिन कहा था। ठीक है, ये ओरिजिन है। यहाँ आपके पॉजिटिव टर्म, यहाँ आपके नेगेटिव टर्म, यहाँ आपका नेगेटिव टर्म और यहाँ आपका पॉजिटिव टर्म। तो ये आपने जब हॉरिजन और वर्टिकल लाइन को कंबाइन करा तो ये जो आपका डायग्राम बना, इसे ही अब इस कार्टेशियन प्लेन को ही आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है। कार्टेशियन प्लेन मतलब क्या, आपको क्वेश्चन आता है कि फॉलोइंग पॉइंट्स को आपको कार्टेशियन प्लेन पे शो करना है। तो कार्टेशियन प्लेन मतलब होता है वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस का आपका कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो इन दोनों को कंबाइन करके जो ये आपका फिगर बना है उसको ही कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। अब ये कार्टेशियन प्लेन आपको दिखाई दे रहा होगा, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ 4 पार्ट में डिवाइड हो गए। कितने पार्ट में, 4 पार्ट में। तो कार्टेशियन प्लेन जो है 4 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, तो इसे ही बोला जाता है क्वाड्रेंट। क्या बोला जाता है इसे, क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट है ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। ओके, तो ये आपका क्या था, ये था आपका कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, तो यहाँ पर आपने क्या करा, यहाँ पे आपका 0 पॉइंट जो था वो ओरिजिन था आपके, और फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मैं यहीं पर आपको इनके साइन भी बता देती हूँ। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जो नंबर्स होंगे उनके साइन क्या होंगे, ये एक्स एक्सिस है और ये भी वाई एक्सिस, दोनों ही क्या है, पॉजिटिव है। तो दोनों ही नंबर जो आएंगे आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड जब आप लिखने जाएंगे, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जब आप लिखेंगे तब आप क्या देखेंगे, जो दोनों नंबर आएंगे एक्स के भी और वाई के भी, वो दोनों ही क्या होंगे, पॉजिटिव होंगे। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो जब हम अभी क्वेश्चन करेंगे उससे आपको समझ में क्लियर हो जाएगा ये सब। ठीक है, तो अभी आप सुन लीजिए। और यहाँ पर क्या है,
यहाँ पर ये x कौन से टर्म साइन में है, नेगेटिव में है, और ये आपका y कौन से साइन में है, पॉजिटिव में। तो आपका जो सेकंड क्वाड्रेंट का एलिमेंट होगा उसका x एक्सिस हमेशा नेगेटिव रहेगा और y एक्सिस हमेशा पॉजिटिव रहेगा। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, तब थर्ड क्वाड्रेंट में आपका x एक्सिस कितना है, माइनस है, और y एक्सिस कितना है, वो भी माइनस है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमेशा जो भी नंबर्स होंगे वो दोनों ही क्या होंगे, नेगेटिव साइन के साथ होंगे। और फोर्थ क्वाड्रेंट में आपका x एक्सिस कौन सा है, पॉजिटिव साइन का है, और y एक्सिस क्या है, आपका नेगेटिव साइन का है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी नंबर आएंगे वो आपका फर्स्ट पॉजिटिव में रहेगा और सेकंड नेगेटिव में रहेगा। तो आपका क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि अगर आपने कोऑर्डिनेट पॉइंट्स लिख रखे हैं तो आपको क्वाड्रेंट बताना होता है, तो आप उन नंबर्स के साइन को देखकर कोऑर्डिनेट आप बता सकते हैं। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब आपके 2 पॉइंट्स और हैं, एब्सिसा और ऑर्डिनेट, वो मैं आपको क्वेश्चन से करवा देती हूँ। अगर आप ऐसे क्लियर नहीं होगा क्वेश्चन, आप अपनी ही बुक का एग्जाम्पल फर्स्ट देखिए। का एग्जाम्पल फर्स्ट है, सी फिगर 3.11 एंड कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। तो ये आपका फिगर, ये आपके ये फिगर है इस क्वेश्चन का। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट पी। आपको क्या देखना है, पॉइंट बी देखना है, आर एंड रिस्पेक्टिवली, हेंस द कोऑर्डिनेट ऑफ बी आर। तो एक तो आपको पॉइंट का ऑर्डिनेट और एब्सिसा बताना होता है, और पॉइंट का ही क्या पूछा जा रहा है आपसे, कोऑर्डिनेट पूछा जा रहा है। तो एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो होता है वो डिस्टेंस होता है। मैं बता देती हूँ आपको, एब्सिसा क्या होता है आपका, एब्सिसा होता है आपका डिस्टेंस। किससे डिस्टेंस, वाई एक्सिस से डिस्टेंस। डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस, डिस्टेंस फ्रॉम क्या है आपका, वाई एक्सिस से। तो इसका क्या मतलब हुआ आपका, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस के आपका, जैसे मैंने अभी क्या बताया, कार्टेशियन प्लेन होता है ये। अब मान लीजिए आपका मैंने ये पॉइंट डाला है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट मैं मान लेती हूँ 3,4 है। ठीक है, दोनों पॉजिटिव है, फर्स्ट क्वाड्रेंट है, 3,4 है। अब ये 3,4 है, तो इसमें मुझे बताना है कि इस पॉइंट का एब्सिसा कौन सा है। तो एब्सिसा मैंने क्या कहा, डिस्टेंस फ्रॉम वाई एक्सिस। तो ये आपका वाई एक्सिस लाइन है, इससे कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है, इतनी दूरी पर। तो ये डिस्टेंस क्या है, ये डिस्टेंस है आपका ये 0 से ये, तो ये 0 से ये कितना है। तो अगर एब्सिसा आपसे पूछता है तो सिंपल आपको कौन से पॉइंट्स बताने हैं, एक्स एक्सिस के पॉइंट बताने हैं। अगर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है तो सीधा, अगर एब्सिसा पूछ रहा है तो आप जो भी उस कोऑर्डिनेट में एक्स एक्सिस का पॉइंट है वो उसका एब्सिसा हो जाएगा। ठीक है, एक पॉइंट याद रखिए। दूसरा पॉइंट आपका आता है ऑर्डिनेट, तो इसका उल्टा हो जाएगा। ऑर्डिनेट मतलब कि आपको कौन सा पॉइंट बताना है, वाई एक्सिस पॉइंट बताना है, सिंपल। ठीक है, यहाँ पर आपको एक्स एक्सिस पॉइंट बताना है एब्सिसा में, और ऑर्डिनेट में आपको वाई एक्सिस पॉइंट बताना है। आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर नहीं हुआ तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं, अगर किसी में आपको डाउट हो तो। चलिए वापस से क्वेश्चन में आते हैं। आपका क्वेश्चन है, द एब्सिसा एंड द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट बी। तो सबसे पहले पॉइंट बी देखिए कहाँ है, ये है आपका पॉइंट बी, ये है आपका पॉइंट बी, ये पॉइंट बी है। तो कोऑर्डिनेट लिखने के लिए, तो मैंने क्या कहा अभी, एब्सिसा पूछा है इन्होंने, तो एब्सिसा मतलब होता है एक्स एक्सिस का पॉइंट। तो बी ये रहा, तो एक्स एक्सिस पे इसका पॉइंट क्या है, 4। तो एब्सिसा बी का एब्सिसा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, लिखिएगा आप यहाँ पर। और ऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, मतलब वाई का पॉइंट, मतलब कि 3। तो ऑर्डिनेट हो गया वाई और एब्सिसा हो गया 4। अब कोऑर्डिनेट पूछा, तो कोऑर्डिनेट का लिखने का तरीका देखिए क्या होता है। क्या पूछा है आपको, कोऑर्डिनेट पॉइंट पूछा, कोऑर्डिनेट ऑफ बी। बी का कोऑर्डिनेट कैसे लिखा जाता है, ब्रैकेट यूज़ करते हैं और कोमा यूज़ करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट प्लेस पर हमेशा एक्स एक्सिस का नंबर आता है और सेकंड पे आपका वाई एक्सिस का नंबर आता है। तो इसको यहाँ पर करना कैसे है, तो आपको ये करना है कि यहाँ पर सबसे पहले आप अपने रेफरेंस पॉइंट पे जाइए, मतलब 0 पे जाइए। 0 से आपको मूव करना है एक्स एक्सिस लाइन पर, कहाँ तक, जहाँ तक पॉइंट आपका आ जाए। तो आप 0 से मूव करेंगे एक्स एक्सिस लाइन पर, तो आपका है 4, मतलब कि आपका एक्स एक्सिस कितना हो गया, 4 हो गया। फिर जब आप एक्स एक्सिस लाइन पर आ गए तो उसी पॉइंट से फिर ऊपर की वाई एक्सिस लाइन पर मूव करिए, तो आप पहुँच गए पॉइंट पर। तो वो पॉइंट आपका कहाँ पर है, 3 पर है। सिंपल, जो आपका एक्स पॉइंट पे नंबर रहेगा वो लिखना है, जो आपका वाई पॉइंट पे नंबर रहेगा वो आपको यहाँ लिखना है। ठीक है, अब ये आपने एब्सिसा भी बता दिया, ऑर्डिनेट भी बता दिया, कोऑर्डिनेट भी बता दिया। अब जरा क्वाड्रेंट भी बता दीजिए। तो आप देखिए, ये भी फर्स्ट नंबर भी पॉजिटिव है और सेकंड नंबर भी पॉजिटिव है, तो दोनों पॉजिटिव है, मतलब कि ये कौन से क्वाड्रेंट का है, फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। तो एक ही क्वेश्चन से आप 3 चीज़ कर सकते हैं। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आपकी एक्सरसाइज 3.2 बहुत ही ईजी है, मैं फटाफट करवा देती हूँ। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग।
ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल एंड द वर्टिकल लाइंस ड्रॉन टू डिटरमाइन द पोजीशन ऑफ एनी पॉइंट्स इन द कार्टेशियन प्लेन। तो आपको नाम बताना है हॉरिजॉन्टल लाइन का और नाम बताना है आपका वर्टिकल लाइन का, किस में, कार्टेशियन प्लेन में। तो मैंने बताया अभी आपको, जब दोनों लाइन को कंबाइन कर देते हैं तो ये जो आपका फॉर्मेट तैयार होता है इसी को कहा जाता है कार्टेशियन प्लेन। तो आपसे पूछ रहा है कि जो आपका हॉरिजॉन्टल लाइन है, तो मैंने बताया अभी आपको हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होते हैं, जो ये लेटी हुई लाइन होती है उसे ही आप हॉरिजॉन्टल लाइन कहते हैं। तो इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है एक्स एक्सिस, और जो खड़ी हुई लाइन है उसको कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो इसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका वाई एक्सिस। तो आपको बस वही आपको यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखेंगे, इस तरीके से आप लिख देंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन आपका वाई एक्सिस है। सेकंड क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड पार्ट, व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय दीज टू लाइंस। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है। जब इन दोनों लाइन को हमने कंबाइन करा तो इसने इस फॉर्म को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने ईच पार्ट को क्या नाम दिया था, ईच पार्ट को हमने कहा था क्वाड्रेंट। तो सेकंड का आंसर हो जाएगा आपका क्वाड्रेंट। थर्ड पार्ट है राइट द नेम ऑफ द पॉइंट वेयर दीज टू लाइन इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट मतलब होता है जहाँ ये दोनों लाइन कट कर रही है। तो ये आपका कार्टेशियन प्लेन है, ये फर्स्ट लाइन, ये सेकंड लाइन, ये आपकी कट कहाँ कर रही है, इस पॉइंट पर कट कर रही है। तो इसे हमने क्या नाम दिया था, इसे नाम दिया था हमने ओरिजिन। तो इसका आंसर हो जाएगा ओरिजिन। तो ये आपके फर्स्ट के तीनों पार्ट हो गए हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चन थे, बस आपको वर्ड्स ध्यान में रखने थे कि किसका आपको किसे क्या कौन सा नाम से आपको बताया गया है, बस वो आपको याद रखना है, बाकी बहुत ईजी है। सेकेंड क्वेश्चन भी आपका बहुत ईजी है, फिर भी मैं आपको करा देती हूँ। देखिए ज़रा, सेकेंड क्वेश्चन है आपका, सेकेंड क्वेश्चन है सी फिगर 3.14 एंड राइट द फॉलोइंग। ये आपका फिगर है, ये आपकी पूरी फिगर है, आप अपनी बुक में देख सकते हैं अगर यहाँ क्लियर ना हो तो। आपको बताने हैं द कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। आपको क्या बताना है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी। अभी मैंने क्या बताया, कोऑर्डिनेट्स लिखने का तरीका होता है ब्रैकेट, कोमा, और पहले फर्स्ट टर्म में क्या लिखना है आपको, एक्स एक्सिस का पॉइंट, और फिर सेकंड में आपको वाई एक्सिस का पॉइंट। ठीक है, तो हम देखते हैं पहले यहाँ पर आपका बी पॉइंट कहाँ है। आपका बी पॉइंट है ये, कौन से क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है, ये आपके सेकंड क्वाड्रेंट में दिखाई दे रहा है। तो इसका पॉइंट आप किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका पॉइंट आप लिखेंगे, मैं फाइनल आंसर आपको कर दूंगी, पर आप देखिए पहले कैसे लिखना है इसे। हम पहुंचते हैं अपने रेफरेंस पॉइंट पे, 0 पे पहुंच गए। 0 पे पहुंचने के बाद एक्स एक्सिस पे ही मूव करेंगे जहाँ पर आपका पॉइंट है, यहाँ पर आपका पॉइंट है। तो ये क्या दिख रहा है आपको, -5। फिर यहाँ पहुँचने के बाद अपने पॉइंट तक पहुँचेंगे, यहाँ पहुँच गए। तो ये पॉइंट आप देखेंगे वाई एक्सिस पे कहाँ पे, तो 2 पे। तो कोऑर्डिनेट आपका क्या बन जाएगा, पहले हम रेफरेंस से एक्स एक्सिस पे गए, क्या था, -5। फिर -5 से हम ऊपर की तरफ मूव करें, कितना मूव करें वो हम वाई एक्सिस पे देखेंगे, तो 2 मूव करें। तो ये हो गया आपका बी का कोऑर्डिनेट। ठीक है, फिर ऐसे ही आप यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर बी का कोऑर्डिनेट हो गया। सेकंड पार्ट आपका कह रहा है द कोऑर्डिनेट ऑफ सी। तो आप देखिए फिर से सी पॉइंट ढूंढिए, सी पॉइंट कहाँ है आपका, सी पॉइंट यहाँ है, कौन सा क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, मतलब कि दोनों नंबर जो होंगे वो दोनों ही नेगेटिव में आएंगे। फिर से 0 पे पहुँचते हैं, 0 पे पहुँचने के बाद एक्स एक्सिस पे मूव करते हैं, दोनों नेगेटिव, सॉरी पॉजिटिव होगा, एक नेगेटिव होगा। 0 से पहुँचने के बाद आप जहाँ पर आपका पॉइंट है वहाँ तक मूव करिए। तो क्या है यहाँ पर 5 है, ये है ना 5, एक्स एक्सिस पे देखना है। तो सी का पॉइंट क्या आ जाएगा आपका 5, कोमा। अब देखिए कि पॉइंट पर पहुंचने के लिए वाई आप कितना डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो -5। तो आपका पॉइंट क्या हो जाएगा 5, -5। फोर्थ क्वाड्रेंट पर फर्स्ट टर्म पॉजिटिव होता है, सेकंड टर्म नेगेटिव होता है। थर्ड क्वेश्चन, द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट्स -3, -5। ठीक है, तो आपको बताना है ये कोऑर्डिनेट इस प्लेन पर किस पॉइंट को शो कर रहा है। तो हम पहले देखेंगे ये पॉइंट है कहाँ। तो फिर से आ जाइए अपने प्लेन पे, ये आपका 0, यहाँ ये 0 पॉइंट है। अब आपको -3 मूव करना है, क्या मूव करना है, -3। तो -3 आप देख रहे हैं नेगेटिव साइन है, क्या है, नेगेटिव साइन। तो एक्स एक्सिस के नेगेटिव की तरफ मूव करेंगे, कितना, -3, 1 2 3, यहाँ आ गए -3। अब हमें वाई एक्सिस कहाँ मूव करना है, हमें वाई एक्सिस मूव करना है -5। तो वाई में भी हमें कहाँ मूव करना है, ऊपर तो हो जाएगा पॉजिटिव, नीचे होगा नेगेटिव। तो नीचे हमें जाना है, कितना जाना है, 1 2 3 4 5। तो हमें कितना मूव करना है, 5 तक। तो हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट का आंसर है, ये सेकंड का आंसर है, और थर्ड का आंसर हो जाएगा। आपको पॉइंट बताने हैं कि इस कोऑर्डिनेट में पॉइंट कौन सा है, तो पॉइंट है आपका ई। ठीक है, ये आपका आंसर हो गया। अब आते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। तो फोर्थ क्वेश्चन है द पॉइंट आइडेंटिफाई बाय द कोऑर्डिनेट 2, -4। तो इस पॉइंट को आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस कार्टेशियन प्लेन पे कौन सा पॉइंट है ये कोऑर्डिनेट। तो फिर से 2 है, मींस आपको एक्स एक्सिस पॉजिटिव की तरफ मूव करना है। तो ये आपका रेफरेंस पॉइंट 0, ओरिजिन मींस ओरिजिन के पॉजिटिव डायरेक्शन में 2 मूव करना है। आप 2 मूव कर गए, फिर आपको ऊपर जाना है या नीचे, साइन डिसाइड करेगा। तो -4 है, मींस आपको नीचे जाना है। तो नीचे कितना जाना है, -4 जाना है। तो आप नीचे की तरफ -4 जाएंगे। तो ये पॉइंट क्या है आपका, जी पॉइंट है, जी का। तो आपका फोर्थ का आंसर हो जाएगा, पॉइंट क्या है आपका, जी। मींस आपको कोऑर्डिनेट लिख के दे दिया गया है और आपको पॉइंट्स पूछ रहा है, और पहले आपको पॉइंट्स दे दिया गया था और आपको कोऑर्डिनेट पूछा था। तो अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप कुछ भी बता सकते हैं कि पॉइंट क्या है, कोऑर्डिनेट क्या है, ऑर्डिनेट क्या है, एब्सिस है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है आपका,
द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अभी मैंने क्या बताया, आपका एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस का जो पॉइंट होगा वही एब्सिसा होगा। तो डी का पहले देखिए कोऑर्डिनेट क्या है, ये रहा डी। तो डी एक्स एक्सिस पे कौन सा पॉइंट है डी का, 6। तो इसका ऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा है, आपका पूछा ऑर्डिनेट ऑफ द एच। तो पहले एच देखेंगे, एच का है ये रहा पॉइंट। तो ऑर्डिनेट मीन्स वाई एक्सिस का पॉइंट। तो वाई एक्सिस कितना है इसका, -3। तो हम क्या लिख देंगे, -3 लिख देंगे। फिर आते हैं 7th पॉइंट पर। 7th पॉइंट का द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल का कोऑर्डिनेट लिखना है, कोऑर्डिनेट मतलब अब ब्रैकेट यूज़ करना है, कोमा यूज़ करना है। तो एल देखेंगे कहाँ है हमारा एल है ये रहा, ठीक है। अब ये एल है, तो अब रेफरेंस पॉइंट है, तो रेफरेंस पॉइंट के ना तो इधर जाना है हमें ना इधर जाना है, मतलब एक्स मूव करना ही नहीं है। तो जब एक्स मूव ही नहीं करना तो एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। अब हमें वाई मूव करना है ऊपर डायरेक्शन में, मतलब कि पॉजिटिव। कितना मूव करना है, 5 मूव करना है। तो ये आ गया तुम्हारा एल का कोऑर्डिनेट पॉइंट, ठीक है। फिर द कोऑर्डिनेट पॉइंट ऑफ एम, एम का मूव करना है, तो ये रहा एम। एम का देखिए, अब हमें इस रेफरेंस पॉइंट से चलना पड़ा, कितना चलना पड़ा, -3, मतलब एक्स पे चलना पड़ा हमें -3। अब एम पे -3 चलते ही हम एम पे पहुंच गए, एक्स एक्सिस पे। अब ना तो हमें ऊपर जाना है ना नीचे जाना है, यही पॉइंट है। तो इसलिए वाई हम मूव ही नहीं करेंगे, तो वाई मूव नहीं करेंगे तो वाई कितना हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई हो, बहुत ही ईजी है। ध्यान से आप वीडियो को देखिएगा, आपको सब क्लियर हो जाएगा। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं होता है तो आप मैं आपको नेक्स्ट क्लास में इसके एक्स्ट्रा क्वेश्चन दूँगी, वो सॉल्व करिएगा, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अगर आप मेरी वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।